दोस्तों मार्केट में एक और आईपीओ की एंट्री हो चुकी है जिसका नाम है ओसवाल पंप। अब दोस्तों ओसवाल पंप के नाम से आपको पता तो चल गया होगा कि कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है। तो अगर आपको नहीं पता है कंपनी क्या बनाती है, क्या करती है, तो इसकी बात हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। और इस आईपीओ के अंदर आपको पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है वो भी बात करेंगे। उससे पहले हम कुछ इसकी डिटेल के ऊपर बात कर लेते हैं कि आईपीओ कब खुलेगा, कब बंद होगा, क्या लॉट साइज है, कब अप्लाई करना है एंड एवरीथिंग। पूरा कंप्लीट वीडियो होने वाली है इसके ऊपर। तो बिना देरी के हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ओसवाल पंप की आईपीओ की डिटेल यहाँ पे ओपन कर रखा है, राइट। अब सबसे पहले जो आईपीओ की डेट है, आप इसके अंदर जो पैसा लगा सकते हैं, यानी जो इसकी बिडिंग डेट है वो है 13 जून से लेके 17 जून। एंड अगर उसकी मैं बात करूं फेस वैल्यू की, तो ₹1 पर शेयर फेस वैल्यू है। और अगर मैं इसकी बात करूं इशू प्राइस बैंड की, तो ₹584 से लेके ₹614 पर शेयर का इसका प्राइस बैंड आ रहा है। लॉट साइज की बात करते हैं तो एक लॉट में आपको 24 शेयर मिलेंगे, यानी एक आईपीओ आप अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर 24 शेयर मिलेंगे। और 24 शेयर का जो प्राइस है ₹584 से लेके ₹614 हो सकता है। नेक्स्ट अगर उसकी बात करें यहाँ पे टोटल इश्यू साइज का, तो यहाँ पे टोटल इश्यू साइज देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एग्रीगेटिंग अप टू क्या है, 1387 करोड़ रुपए, यानी मार्केट से जो पैसा लेने वाली है कंपनी ओसवाल पंप, ये टोटल जो पैसा लेने वाली है 1387 करोड़ रुपए लेने वाली है। जिसके अंदर अगर मैं बात करूं यहाँ पे फ्रेश इशू, यानी फ्रेश इशू कितना करने वाली है, तो 890 करोड़, पूरा 890 करोड़ यहाँ पे फ्रेश इशू दिख रहा है। और ऑफर फॉर सेल की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो 497.34 करोड़ इनका ऑफर फॉर सेल है। नेक्स्ट अगर बात करें कि आईपीओ लिस्ट कहां हो रहा है, तो भैया बीएससी और एनएससी दोनों जगह पे लिस्ट हो रहा है। तो इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है, दोनों जगह देखने को मिल सकता है। शेयर होल्डिंग प्री इशू आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इस शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो बेसिकली ये ओवरऑल हमने बात किया कि आईपीओ का बैंड प्राइस कितना है, कब स्टार्ट हो रहा है, कब ओपन हो रहा है, ठीक है। तो सारा कुछ हमने कवर कर लिया। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे ओसवाल पंप के आईपीओ टाइमलाइन शेड्यूल के बारे में, यानी टेंटेटिव। तो जो यहाँ पे जो आईपीओ जो डेट है इसकी, जो आईपीओ में आप पैसा लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 13 तारीख को तो ओपन हो रहा है और 17 तारीख को क्लोज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद टेंटेटिव अलॉटमेंट, मतलब कि अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो इसकी अलॉटमेंट कब होगी, वो होगी 18 जून को। वहीं अगर मैं बात करूं टेंटेटिव रिफंड की, लेट सपोज किसी भी कारणवश अगर आपको आईपीओ अलॉटमेंट नहीं मिल पाता है, आईपीओ आपको नहीं लग पाता है, तो इसका जो आपको रिफंड प्रोसेस होगा ये हो जाएगा भाई साहब 19 तारीख को। यानी 18 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगा और 19 तारीख को आपका रिफंड भी प्रोसेस कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में। उसके बाद क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट, ये भी 19 तारीख को ही हो जाएगा, यानी आपके डीमेट अकाउंट में जो ये शेयर है, जो इसके शेयर बनेंगे वो आपके क्रेडिट डीमेट अकाउंट में शेयर कर दिए जाएंगे 19 तारीख को। बात करते हैं टेंटेटिव लिस्टिंग की, तो 20 जून की इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि भैया एचएनए कैटेगरी में कितना है, मैक्सिमम कैटेगरी में कितना है, रिटेल कैटेगरी में कितना अप्लाई कर सकते हैं, एवरीथिंग हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे ओसवाल पंप का जो लॉट साइज है, अब यहाँ पे हम डिटेल में बात करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखना। और दोस्तों अगर आप लोग किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो उसका जो फाइनेंशियल है, यानी फंडामेंटल जो है, कंपनी प्रॉफिटेबल है नहीं है, उससे आप लोग जरूर देखा कीजिए। बिना उसके देखे आप जज नहीं कर सकते कि इस आईपीओ में पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। और उसके बाद होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी जीएमपी, ये भी आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम इसके लॉट साइज की बात करते हैं, उसके बाद हम कंपनी का फंडामेंटल बात करेंगे, प्रॉफिटेबल है नहीं है, और वीडियो के लास्ट में हम जीएमपी पे बात करेंगे, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या भगदड़ मच रही है इस आईपीओ के बारे में, ठीक है। चलिए उसके बाद जो ओसवाल पंप का जो यहाँ पे लॉट साइज है आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, रिटेल मिनिमम के अंदर एक लॉट है, और लॉट के अंदर कितने शेयर है, 24 शेयर, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। और अमाउंट कितना भैया, 14,736 रुपए लगेगा, तो आपको एक लॉट मिल जाएगा। रिटेल मैक्सिमम में कितना हो सकता है भैया, तो 13 शेयर आप यहाँ पे 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 312 शेयर आपको मिलेंगे, और जो इसका प्राइस होगा 1,91,568 रुपए, ये आपको देना पड़ेगा। वहीं अगर बात करूं यहाँ पे एचएनआई मिनिमम में 14 लॉट मिलेंगे आपको, 336 शेयर होंगे, और जो प्राइस निकल के आएगा इसका टोटल, तो 2,06,304 रुपए।
HNI मैक्सिमम में 67 लॉट मिलेंगे और इसका जो शेयर प्राइस होगा 1608 शेयर आपको मिलेंगे यहाँ पे, और जो इसका प्राइस होगा 9,87,312 इसका अमाउंट होगा। उसके बाद BHNI कैटेगरी में बात करें तो 68 का लॉट मिलेगा आपको। जो टोटल शेयर होंगे इसके अंदर 1632 शेयर होंगे और जो अमाउंट चार्जेबल होगा वो 10,02,048 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो ये है दोस्तों ओवरऑल जो हमने बात किया यहाँ पे लॉट साइज के बारे में। यहाँ पे ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। मेन तो यही से स्टार्ट होता है ना कि कंपनी प्रॉफिटेबल है नहीं है, एसेट्स में कितनी ग्रोथ हुई है, रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है, एंड एवरीथिंग यहाँ पे डिटेल में हम बात करने वाले हैं। और जितना भी फिगर में हम बात करेंगे दोस्तों सारा का सारा करोड़ में होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं सारा का सारा करोड़ में होने वाला है। तो अगर मैं कंपनी के एसेट की बात करूं दोस्तों यहाँ पे तो देख सकते हैं एसेट जो है इस कंपनी का 31 मार्च 2022 को 221 करोड़ का था। फिर 31 मार्च 2023 को ये हो गया 252 करोड़ का, और 31 मार्च 2024 को 511 करोड़ का, और 31 दिसंबर 2024 को ये हो गया था 1096 करोड़ का। यानी आप लोग एसेट्स में अगर ध्यान दिए हो तो हर साल इन्होंने एसेट्स में ग्रोथरी तो किया है, बढ़ोतरी हुई है इनकी। यहाँ पे देख सकते हैं 221 करोड़, 252 करोड़, 511 करोड़, 1096 करोड़। तो एसेट्स इनका बहुत सही चल रहा है। वहीं अगर हम बात करूं रेवेन्यू की तो कंपनी को रेवेन्यू कितना मिला ये भी मैटर करता है। तो 31 मार्च 2022 को 361 करोड़ था, 31 मार्च 2023 को था ये 387 करोड़, और 31 मार्च 2024 को जो था ये 761 करोड़, और 31 दिसंबर 2024 को था 1067 करोड़। तो यानी एसेट्स और रेवेन्यू भी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हर ईयर यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है टैक्स पे करने के बाद वो कितना हुआ है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट तो फिर से 31 मार्च 2022 को अगर मैं बात करूं तो 16 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। वहीं अगर मैं 31 मार्च 2023 की अगर बात करूं तो 34 करोड़ रुपए के आसपास था, और 31 मार्च 2024 को जो था 97 करोड़ रुपए का था, और 31 दिसंबर 2024 को जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 216 करोड़ था। तो ये जो फिगर आपको समझ में आ रही है तो यानी कंपनी का जो हिसाब किताब ठीक ठाक लग रहा है अभी। ठीक है, यहाँ पे अब मैं इसको टिक कर देता हूं। जैसे कि मान लीजिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31 दिसंबर 2024 को 216 करोड़ का था। अब हम बात करते हैं भैया कंपनी की नेटवर्थ कितनी है। सेम 31 दिसंबर 2022 का 24 करोड़ को था, क्योंकि यहाँ पे 4 साल का ग्राफ कंपनी ने शो कर रखा है अपना, तो हम उसी 4 साल के फिगर पे मैं आपसे बात कर सकता हूं। तो 31 मार्च 2022 को था यहाँ पे 24 करोड़, और 31 मार्च 2023 को जो था यहाँ पे 59 करोड़ रुपए था, और 31 मार्च 2024 को था 160 करोड़, और 31 दिसंबर 2024 को था 378 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे नेटवर्थ भी है दोस्तों, मतलब यहाँ पे सारा कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है, ग्रोथ हुई है कंपनी की। और रिजर्व एंड सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे भी हर साल के मुकाबले ये रिजर्व एंड सप्लाई भी बढ़ा हुआ है। और अगर मैं टोटल बोर्विंग की बात करूं तो ये सारा भी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, सारा कुछ हिसाब किताब तो सेट लग रहा है यहाँ पे। यानी एसेट में भी नंबर 1, रेवेन्यू में भी नंबर 1, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी नंबर 1, नेटवर्थ में भी नंबर 1, रिजर्व एंड सप्लाई में भी नंबर 1, यानी एवरीथिंग कंपनी का फाइनेंशियल अभी तक ठीक दिख रहा है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर अप्लाई कर देना है। अभी रुको जरा, सबर करो, अभी हम बात करेंगे कि आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं इसके अंदर अप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे। और दोस्तों अगर आपको कंप्लीट फंडामेंटल समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी बड़े बड़े आईपीओ आएंगे उसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। क्योंकि ये जो आईपीओ है ना ओसवाल, ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा आईपीओ है। क्योंकि पैसा अगर इन ज्यादा मार्केट से उठा रहे हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे टोटल जो पैसा है 13,387 करोड़ का छोटा अमाउंट तो है नहीं। तो इस हिसाब से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। बात करते हैं यहाँ पे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में, यानी KPI के बारे में। तो RO जो C है 81.85% है, डेप्ट कर्जा 0.42 है, कर्जा है बट 0.42 है। उसके बाद RONW है 88.73, पेट मार्जिन है 12.83। वाओ, प्राइस एंड बुक वैल्यू है 38.14। तो ओवरऑल यहाँ का भी जो KPI वॉल्यूम है यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, विच इज वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ कुछ सारा कुछ यहाँ पे सही चल रहा है। उसके बाद बात करते हैं प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ।
ESP जो रेट है 9.82 का है प्री में, और पोस्ट में है 25.35 का। PE जो है इसका 62.54 है और पोस्ट है 24.22 है। ठीक है दोस्तों, तो ये ओवरऑल इसकी बात हुई आईपीओ के बारे में। हमने सारा कुछ इसके अंदर डिटेल में बात किया, कब आपको आईपीओ मिलेगा, कब अगर नहीं मिल पाता है तो कब उसका आपको रिफंड प्रोसेस आएगा, एवरीथिंग हमने कवर कर दिया है। अगर आप चाहें तो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप उसके हिसाब से आप वैलिडेट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका जीएमपी रेशियो कितना चल रहा है, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, वो भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए, तो अभी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका हूं और ओसवाल पंप का जो डे वाइज जीएमपी ट्रेंड चल रहा है, आप देख सकते हैं कि 9/6/2025 को 50 रुपीज था इसका जीएमपी, और 10/6/2025 को, यानी जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 10 तारीख का दिन है, और इसका जीएमपी 55 रुपए चल रहा है। वहीं अगर मैं इसका एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस देखूं तो 8.96 का यहाँ पे प्राइस आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है यहाँ पे। तो अगर मैं आपको इसका हिसाब किताब बताऊं तो थोड़ी मोड़ी इसके अंदर लिस्टिंग देखने को मिल सकता है, यानी लिस्टिंग गेन मिल सकता है। बट मेक श्योर कीजिए कि कभी भी अगर आप अप्लाई कीजिए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस जरूर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को लॉस ना हो। और अगर रही बात अगर मैं इसके अंदर अप्लाई कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, तो दोस्तों मैं इसके अंदर 100% अप्लाई करने वाला हूं, क्योंकि कंपनी का मुझे फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि कंपनी के ऊपर जो कर्जा है 0.42 का है, तो कर्जा भी यहाँ पे देख सकते हो ना बराबर ही है एक तरह से देखा जाए तो मैं इसके अंदर अप्लाई कर रहा हूं। मगर आप अप्लाई कीजिए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस जरूर ले लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, किस आईपीओ पर चाहते हैं, उसका भी कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।